नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स के चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक आज बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के हमारे टॉपिक का नाम है पीओआई। पीओआई यानी कि दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या दोस्तों? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ में दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक है उसको डीपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपी। डीपी यानी कि दोस्तों डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट यानी कि डिसीजन लेने की जगह। पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो बड़े बड़े एफआईआई, डीआई या इंस्टीट्यूशनल जितने भी बैंक्स है, उन लोगों का इंटरेस्ट कहां पर है एक प्रॉपर क्वांटिटी को डंप करने के लिए। समझिएगा दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पीओआई का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत ही मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीओआई होता क्या है, पीओआई में काम किस तरह से किया जाता है, पीओआई किस तरह से काम करता है, पीओआई से कितने बड़े बड़े ट्रेड लिया जा सकता है, पीओआई से ये जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं वो कहां से कितना बाइंग करेगी और कितना सेलिंग करेगी और कहां तक मार्केट जाएगा, उसका टारगेट कितना होगा, कितना बड़ा रैली मिल सकता है, कितना छोटा रैली मिल सकता है, कितना बड़े बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं, वो सभी दोस्तों हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा और हो जाएगा। ये पीओआई को दोस्तों अगर हम समझ गए तो हम मार्केट को अच्छे में अच्छा प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और प्रॉपर लेवल तक भी हम दोस्तों प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो अगर इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया गया तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप ध्यान देख के बिना वीडियो को स्किप किए अच्छी तरह से ध्यान रख के कान को 4 गुना अच्छा रख के सुनिएगा, जिससे दोस्तों आपको ये टॉपिक में डाउट नहीं रहे। तो दोस्तों बात करते हैं पीओआई। पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एफआईडीआई इंस्टीट्यूशनल लोगों का इंटरेस्ट कहां पर है मार्केट में बाइंग करने का और सेलिंग करने का, राइट। तो वो दोस्तों समझने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा अलग अलग टाइम फ्रेम को। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि समझ लो कि हम एफआईडीआई इंस्टीट्यूशनल ये सबसे पहले मार्केट में आता कौन है? सबसे पहले आता है एक इन्वेस्टर। क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टर क्या करता है दोस्तों? समझ लो कि मार्केट में, इंडिया में या फिर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, एक तो पहली चीज है कि बहुत सारे उद्योगपति है, बहुत सारे बिजनेसमैन है जिनके पास में अच्छे में अच्छा फंड है। वो फंड एक अच्छी तरह से पड़ा हुआ उनके पास में, समझ लो वाइट फंड है। वो लोग क्या करेंगे दोस्तों कि उनको फंड को बढ़ाना है तो वो लगाएंगे मार्केट में। जब वो फंड लगाते हैं दोस्तों, उनके पास में अच्छा खासी टीम होती है, अच्छा खासा नॉलेज होता है, वो फंड को लगाते हैं। फंड को लगाने के बाद में वो दोस्तों 1-2 करोड़ 50 करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जो इन्वेस्टर है वो लगा रहे, राइट। तो वो जब लगाते हैं दोस्तों तब क्या होता है, मार्केट में आती है बाइंग। जैसे कि समझ लो कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसी अलग अलग कंपनियां, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बरोबर है, वो समझ लो कि दोस्तों मार्केट में करती है बाइंग, बरोबर है। बाइंग करने के बाद में मार्केट में क्या आती है? रैली। और रैली आती है यानी कि मार्केट अच्छी तरह से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद में बनता है बॉस। क्या बनता है दोस्तों? बॉस। और बॉस का क्या होता है? ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो ब्रेकआउट होने के बाद में आपको पता ही है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चॉच बॉस वाला जो वीडियो है उसमें जाके देखो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बीओएस क्या होता है, ब्रेकआउट किस तरह से होता है, प्रॉपर उसमें प्रॉपर डिप में समझाया गया हो, राइट। तो दोस्तों क्या होता है, मार्केट में जब बुलिश होता है तब मार्केट का क्या होता है? ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या होता है दोस्तों? रिटेलर लोग की एंट्री। और रिटेलर लोग क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। रिटेलर लोगों को धीरे धीरे उन लोगों के पास में पैसा खत्म होता है, धीरे धीरे मार्केट क्या होता है दोस्तों? नीचे आता है। क्या होता है? नीचे आता है। और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? यहाँ पे धीरे धीरे करके एग्जिट करते हैं। जैसे जैसे रिटेलर एंटर होगे वैसे वैसे ये लोग क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद तो वो एग्जिट कर ही देते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी उनकी एग्जिट हो जाती है। फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं? एग्जिट यहां पे करते हैं। बाद में क्या होता है दोस्तों? मार्केट नीचे आता है, और वो जो हमारा जो नियम क्या है, हमारा नियम इसमें क्या है दोस्तों? ये नियम है हमारा कि जो हमारा इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट क्या करता है? ऊपर जाता है, बरोबर। या फिर क्या करेगा दोस्तों? इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट लास्ट एफईजी को, हमारा एफईजी के नीचे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट छुएगा,
और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट छूने के बाद में क्या करता है, मार्केट वो ऑर्डर ब्लॉक को छूने के बाद में एक्सट्रीम क्या हो जाता है, एक्सट्रीम दोस्तों बुलिश हो जाता है, और बुलिश होने के बाद में मार्केट क्या कर देता है, हमारा ऊपर की साइड में बॉस बना देता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा। ये सब चीज हम दोस्तों जो हमारी सीरीज है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के थ्रू हम दोस्तों ये सब चीजों को समझ चुके हैं, राइट। तो मार्केट वन डे में क्या हुआ दोस्तों, बुलिश है। वन डे में मार्केट कैसा है दोस्तों, बुलिश है। तो बुलिश का क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, और जब वो ऑर्डर ब्लॉक में दोस्तों मार्केट आता है, बरोबर, तो वो रिएक्शन देता है। लेकिन वो किसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है। किसका ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, वन डे का। लेकिन दोस्तों समझिएगा कि वन डे का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 30 मिनट की टाइम फ्रेम वालों के लिए, 1 आवर की टाइम फ्रेम के वालों के लिए, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये सभी के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पीओआई है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहां से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग हैं वो यहां से इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। यानी कि दोस्तों समझ लो कि आप 15 मिनट में हो, आप क्या हो, 15 मिनट में आप देख रहे हो क्या, मार्केट तो बाकी आ रहा है नीचे मस्त तरीके से, बहुत नीचे मस्त तरीके से आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टकराता है, जब मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, उसको टच करता है, उसके बाद में छोटी टाइम फ्रेम में, छोटी टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, बरोबर है, वो छोटी टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बनाता है दोस्तों, चौच बनाता है। क्या बनाता है, चौच बनाता है। उसके बाद में दोस्तों एक कंफर्मेशन मिलने के बाद में मार्केट क्या करता है, वन डे में ही मार्केट क्या करता है, वो बॉस बनाने के लिए फिर से चला जाता है। बॉस बनाने के लिए मार्केट चला जाता है। समझिएगा, मैं आपको बहुत ही एकदम प्रैक्टिकली बात करने वाला हूं, बहुत ही अच्छी तरह से डीप में समझाने वाला हूं दोस्तों ये टॉपिक को, राइट। दूसरे एंगल से दोस्तों ये चीज को समझते हैं। अब क्या हो गया कि ये जो बॉस बना है ये कौन सी टाइम फ्रेम में बना है, डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम यानी कि क्या हो गया दोस्तों, देखिए 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। क्या, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। जो डेली टाइम फ्रेम होती है उसमें अलग ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट में अलग अलग ट्रेडिंग होती है, राइट। तो समझते हैं दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेडिंग को, किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, उसके बाद में हम पीओआई को डीप में समझेंगे, तब जाके मजा आएगा। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग, तो सबसे पहले एक तो होती है पोजीशन ट्रेडिंग, जहां पे दोस्तों बहुत ही लंबे लंबे समय तक क्या होता है दोस्तों, पोजीशन को होल्ड किया जाता है। दूसरी होती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग, तीसरी होती है डे ट्रेडिंग, चौथी होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये 4 टाइप की दोस्तों ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा 5वीं ट्रेडिंग नहीं होती है। अलग अलग नाम तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम खाली 4 ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। जो ये 4 ट्रेडिंग को दोस्तों हम समझ गए, 4 भी नहीं कहता हूं दोस्तों, मैं आपको खाली कहता हूं 3 ट्रेडिंग को हम अगर अलग अलग तरीके से समझ गए तो दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट को परखना आ जाएगा बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली। क्या होता है दोस्तों, समझ लो कि पोजीशन ट्रेडिंग, राइट। सबसे पहली चीज अगर समझो कि दोस्तों मैं आपको समझ लो कि आपको कोई इंसान है या फिर आपके पास समझ लो कि 100 करोड़ रुपया है, कितना 100 करोड़ 100 CR आपके पास है, और दोस्तों आपको बोला जाए कि आपको 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप दोस्तों ये बैंक निफ्टी में ही समझ लो कि आपको 100 CR इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कौन सी टाइम फ्रेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे। समझ लो दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको बोला जाए कि HDFC में आपको इन्वेस्टमेंट करना है 100 CR, तो आप कौन सी टाइम फ्रेम लेके बैठोगे और इन्वेस्टमेंट करना का प्लान करोगे। तो दोस्तों आपका जवाब होगा डेली टाइम फ्रेम, या फिर 1 आवर, या फिर 4 आवर, या फिर 2 आवर्स। सिंपल सी बात है, बरोबर है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये टाइम फ्रेम को देखोगे। यानी कि एक चीज समझो कि दोस्तों जिन लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलने वाला है, जिन लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलने वाला है, छोटा मोटा लॉस आ जाए, वो लोग बहुत ही लंबे लंबे समय तक, यानी कि वो लोग क्या है कि लंबे लंबे समय तक होल्डिंग करने के लिए ही पैसों को लगाया है। यानी कि वो लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए वो लोग क्या कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे। जैसे कि समझ लो कि HDFC म्यूचुअल फंड है कि ऐसे अलग अलग जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, बरोबर है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या
2 महीने के लिए कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं आराम से दोस्तों 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो वो लोग कौन सा कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम। अब समझ लो कि वो जो लोग इन्वेस्टमेंट बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लोग जो जहां पे कर रहे हैं उनकी टाइम फ्रेम कैसी है, बुलिश। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उनकी टाइम फ्रेम कैसी है, बुलिश, राइट। अब क्या होता है, ये जो टाइम फ्रेम बनी ये किन्होंने बनाई, जिन्होंने लंबे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है उन्होंने ये टाइम फ्रेम बनाई, राइट। और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, सिंपल सी बात है। अब इनको देख के स्विंग ट्रेडिंग वाला क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग कौन सी टाइम फ्रेम में करते हो आप, तो स्विंग ट्रेडिंग की बात किया जाए तो दोस्तों 15 मिनट में लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, राइट। अगर समझ लो दोस्तों ये जो डे ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं, राइट, कि आज ना आज लेना है ना आज ना आज बेचना है, या फिर आज ना आज लेना है कल या परसों बेच देना है, जिसको कहेंगे हम डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं वो कौन सा चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड कौन सी टाइम फ्रेम में करते हैं, 5 मिनट में। लेकिन वो टाइम फ्रेम कौन सी देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं दोस्तों 15 मिनट में क्या हो रहा है, 1 आवर में क्या हो रहा है, वो लोग ये देखते हैं, राइट। यानी कि समझ लो दोस्तों कि ये पोजीशन ट्रेडिंग वाले जो करेंगे ना उसके नक्शे कदम पे, उनकी फुटप्रिंट के ऊपर ये स्विंग ट्रेडिंग वाले ट्रेड लेते हैं। जो ये स्विंग ट्रेडिंग वाले जो है उनकी फुटप्रिंट के ऊपर ये डे ट्रेडिंग वाले ट्रेड लेते हैं। और ये जो डे ट्रेडिंग वाले की जो फुटप्रिंट होती है दोस्तों उसके ऊपर से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले ट्रेड लेते हैं। मेरी बात दोस्तों आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे क्लिक हो रही होगी, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी तरह से प्रेम से अच्छी भाषा में समझाने वाला हूं। तो समझिएगा, ये जो तीनों लोग जब ट्रैप होते हैं ना, ये तीनों लोग जब ट्रैप होते हैं तब ये पोजीशन ट्रेडिंग वाले फिर से एंट्री करते हैं। बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इनके ऊपर से ये ट्रेड लेते हैं, इनके ऊपर से ये ट्रेड लेते हैं, इनके ऊपर से ये ट्रेड और इनके ऊपर से ये ट्रेड लेते हैं, और ये तीनों ट्रैप होते हैं ना, तब ट्रेड कौन लेता है, पोजीशन ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। समझते हैं दोस्तों, चार्ट के थ्रू अच्छी तरह से समझिएगा। तो यहां पे अगर देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझोगे, प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से जो फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे मार्केट क्या है, बुलिश है। मार्केट क्या है, बुलिश है। अब ये क्या है, इसका ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सी टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब यहां पे दोस्तों समझिएगा कि यहां पे मार्केट में क्या आया हुआ, सेलिंग आया। क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग आया। यहां से क्या हुआ, सेलिंग आया। यहां से क्या हुआ, सेलिंग आया। यहां पे ही सेलिंग आया। यहां पे देखने जाते हैं दोस्तों तो यहां पे आ गया था दोस्तों फॉरेन का खराब न्यूज। उसके बाद में क्या हुआ, अदानी का न्यूज आया। उसके बाद में अदानी के बाद में यहां पर क्या हो गया दोस्तों, बजट आया। बजट के बाद में यहां पे फिर से अदानी भाई साहब छा गए, यहां पर भी अदानी का न्यूज आया, राइट। और मार्केट ने फाइनली ये जो था हमारा पीओआई बरोबर ऑर्डर ब्लॉक में छूने के बाद में मार्केट अब अपसाइड की रफ्तार पकड़ रहा है। समझिएगा, यहां पे सब लोग जितने भी है, जैसे कि समझ लो कि ये जो हमारे भाई साहब है स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग बरोबर है, डे ट्रेडिंग वाले और ये जो स्कैल्पिंग वाले, ये तीनों को क्या हो गया दोस्तों, यहां पे रोज सेलिंग देख रहे थे। रोज क्या देख रहे थे, सेलिंग देख रहे थे बरोबर है। उनका इंटरेस्ट बन गया मार्केट अब यहां से अच्छा खासा नीचे जाएगा, मार्केट बहुत ही शानदार नीचे जाएगा। उनको एक क्या हो गया, विश्वास आ गया। अब विश्वास आ गया और क्या हो गया दोस्तों, वो लोग क्या हो गए, यहां से ट्रैप हो गए। यहां पर ट्रैप हो गए। अब मार्केट क्या करेगा दोस्तों, एकदम से भागेगा। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग हो गए बरोबर, यहां पर ये सब लोग यहां पे थक गए होंगे, भाई मार्केट इतना नीचे आ रहा है, अब निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। सब लोग निकल जाएंगे यहां पे और मार्केट क्या हो जाएगा दोस्तों, बुलिश हो जाएगा। ये 12 महीना यही चीज होती रहती है दोस्तों। समझिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूंगा इसको। देखिए, आप जब ट्रेड कर रहे हो वो कौन सी टाइम फ्रेम में कर रहे हो, 5 मिनट में बरोबर है। हमें जो ट्रेड करना है वो कौन सी टाइम फ्रेम में दोस्तों ट्रेड करेंगे, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में दोस्तों हमें ट्रेड करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि 15 मिनट वाले इंट्राडे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 15 मिनट वाले इंट्राडे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 1 आवर वाले स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या कर रहे हैं। क्या दोस्तों, 1 आवर वाले जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो 1 डे वाले जो 15 मिनट वाले स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या कर रहे हो। अब जो हमारे 1 डे वाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग वाले, 1 आवर वाले पोजिशनल ट्रेडिंग वाले, वो क्या कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों 5 मिनट में है तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। किस तरह से देखेंगे, तो हम देखेंगे दोस्तों कि यहां पे जैसे कि मार्केट है, हमें यहां पे देख रहा है
क्या दिख रहा है दोस्तों, मार्केट में क्या बना, 15 मिनट में चॉच बना। 15 मिनट में क्या बना दोस्तों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट में क्या बना है, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बुलिश था, अच्छी तरह से बुलिश था, बरोबर, कहीं पर भी चॉच नहीं बना है पूरे लाइन में, राइट। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे मस्त चॉच बनाया। क्या बनाया, तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया चॉच, और कौन सा चॉच बनाया, तो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पे बनाया बेरिश चॉच बनाया। कौन सा बनाया, बेरिश चॉच। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि मार्केट एक तो वन डे में कैसा है, मार्केट वन डे में कैसा है, तो मार्केट वन डे में तो बुलिश है, लेकिन यहां पे चॉच बना रहा है, तो एक चीज पक्की है कि मार्केट की रिवर्सल होने की साइन हमें अब मिल गई है। मार्केट की रिवर्सल होने की साइन अब मिल गई है। मार्केट की जैसी रिवर्सल साइन मिली, यानी कि क्या हो गया, अब आ गई गेम 15 मिनट वालों की। कौन सी गेम आ गई, तो अब डे ट्रेडिंग वालों की गेम आ गई। कौन सी गेम आ गई, तो अब डे ट्रेडिंग वाले क्या करेंगे, यहां पे जैसे ही चॉच बना, जैसे ही यहां पे 15 मिनट में चॉच बना दोस्तों, अब डे ट्रेडिंग वाले वो लोग क्या करेंगे, या फिर समझ लो स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग क्या करेंगे, यहां से जैसा ही मार्केट ऊपर आएंगे, स्विंग ट्रेडिंग वाले और डे ट्रेडिंग वाले क्या करेंगे, मार्केट जैसा ही ऊपर आएंगे वो ठोकेंगे। क्या करेंगे, मार्केट ऊपर आया ठोको, मार्केट ऊपर आया ठोको, मार्केट ऊपर आया ठोको। समझो दोस्तों मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पे मार्केट यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर आया ठोको। मार्केट जितनी बार ऊपर आएगा उतनी बार ठोकेगे, अच्छी तरह से ठोकेगे, अच्छी तरह से ठोक ठोक के उसको क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लाएंगे। क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। अब यहां से वो लोग नहीं ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पे इन सब का बाप बैठा है। कौन बैठा है, डेली टाइम फ्रेम का कौन बैठा है, पीवाई बैठा है, डेली टाइम फ्रेम का पीवाई बैठा है। अब यहां से तो दोस्तों बाइंग है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब यहां पर देखा जाएगा 1 मिनट में, 5 मिनट में देखा जाएगा कि यहां पे अब चॉच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे अब दोस्तों चॉच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये कौन सी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। ये समझ लो कि डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसके नीचे की जितनी भी टाइम फ्रेम है ना, जितनी भी टाइम फ्रेम है, सभी के लिए ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, वो पीओआई है। अगर समझो दूसरे शब्द में इसमें आपको समझाता हूं दोस्तों, यहां पे क्या बना है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे चॉच बना है, बरोबर। अब जस्ट समझ लो कि मार्केट में यहाँ पे कहीं पर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। कहां पर, जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, यहाँ पे 15 मिनट कर लेते हैं पहले, 15 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि समझो कि ये आपका चॉच बना है, बरोबर है। अब ये चॉच बना हुआ है, अब आपको यहाँ पे दोस्तों क्या बन रहा है, चॉच बनने के बाद में यहाँ पर एक आपको बॉस बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका एक बॉस बन रहा है, राइट। ये आपका बॉस बन गया। कौन सा बना, यहाँ पे आपका क्या बना, बेरिश बॉस। अब ये जो बेरिश बॉस बना, अब आपका समझ लो दोस्तों कि यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना, ये कौन सी टाइम फ्रेम का बना, ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का, बरोबर है। 15 मिनट का आपका क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक। अब यही ऑर्डर ब्लॉक को हम देखने जाते हैं 5 मिनट में, बरोबर है। यही ऑर्डर ब्लॉक को हम कहां पे देखने जाते हैं दोस्तों, 5 मिनट में। तो 5 मिनट के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, 5 मिनट के लिए ये पीओआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो जिसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग वाले जितने भी लोग हैं, स्विंग ट्रेडिंग वालों का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो वो लोग इंटरेस्ट है ये पॉइंट पे सेलिंग करने के लिए, ये लोग इंटरेस्ट है सेलिंग करने के लिए। अगर हम 1 मिनट में जाके यहां पर आएंगे तो हमें क्या है, वहां पर भी हमें क्या देखने मिलेगा, पीओआई यानी कि 15 मिनट का पीओआई हमें देखने मिलेगा। और जब हमें पीओआई देखने मिले, पीओआई के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 मिनट में जैसे ही हमें चॉच मिलता है वैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे पुट साइड की, और हम दोस्तों मार्केट में क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कहीं पर हमें बॉस मिलता है, यहाँ पे बॉस मिला कि जैसे ही हमें इंड्यूसमेंट मिलता है, इंड्यूसमेंट जो हमारा अलग अलग एंट्री का मॉड्यूल है, उस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, एंट्री का सेटअप ढूंढेंगे और हम क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का पीओआई हमारे पास है। 15 मिनट के जो सेलर है वो यहां पर इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का हम ट्रेड को
फाइंड करेंगे। उसी तरह से दूसरे एंगल से समझाता हूं दोस्तों। समझो कि 5 मिनट में कोई बॉस बन रहा है या फिर 5 मिनट में चॉच बन रहा है, बरोबर है। जस्ट समझ लो कि 5 मिनट में आपको यहाँ पे बॉस बन रहा है, तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे बॉस बन गया, बरोबर दोस्तों। यहाँ पे समझ लो कि आपको बुल बॉस बन गया, राइट। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर आएंगे और 1 मिनट में ट्राई करेंगे। 1 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट में क्या यहाँ पर कोई चॉच बन रहा है। जैसे ही हमें चॉच मिलता है, बरोबर है, 1 मिनट में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पीओआई हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पीओआई हो जाएगा। कहां पर होगा, तो यहाँ के आसपास हमारा पीओआई हो जाएगा, बरोबर है। तो ये जो पीओआई में जो मार्केट आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट के लिए, लेकिन 1 मिनट के लिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पीओआई। 1 मिनट के लिए क्या कहलाएगा, ये 1 मिनट में हम आ गए, बरोबर। तो 1 मिनट के लिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पीओआई। यानी कि दोस्तों ये जो बड़ी टाइम फ्रेम है वहां पे जो कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डे टाइम फ्रेम में बना, तो ये सब के लिए उसका ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, पीओआई। अगर 30 मिनट में बना तो ये 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जिस सबके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक है वो पीओआई बन जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों, राइट। अब यही चीज को दोस्तों दूसरे एंगल से हम समझते हैं। ये जो पीओआई है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही मजेदार होता है। क्यों दोस्तों, जब मार्केट पीओआई को टकराता है तब हमें बहुत अच्छे में अच्छे, बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बरोबर है। और वो किस तरह से ट्रेड मिलते हैं तो वो जस्ट हम समझते हैं। अब यहां पे दोस्तों क्या हो रहा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। जब तक मार्केट यहां से लो ब्रेक नहीं करता है तब तक यहां पर दोस्तों जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो सभी लोग यहां पे बुलिश साइड के बारे में ही प्लान करने वाले, राइट। यहां पे बुलिश साइड के बारे में ही प्लान करने वाले। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में हमें पता है, हमारा जो लास्ट इंड्यूसमेंट का वीडियो था वहां पर हमने बताया हुआ है कि मार्केट जब पहले इंड्यूसमेंट को ब्रेक करे, पहले इंड्यूसमेंट को जब मार्केट लेता है तो क्या होता है, या तो इंड्यूसमेंट को छू के ही फिर से वापस चला जाएगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, लास्ट एफईजी तक मार्केट आएगा। क्या करेगा, लास्ट एफईजी। तो जब आपको पता है दोस्तों कि मार्केट यहां पे लास्ट एफईजी तक मार्केट आ सकता है, या फिर मार्केट लास्ट यहां पे लो ब्रेक कर सकता है, बरोबर, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों यहां पे, तो ये जितनी भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आती है लोअर टाइम फ्रेम में, वो हर एक लोअर टाइम फ्रेम की दोस्तों हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते। कैसे, हर एक अलग अलग पीओआई को ढूंढ के। कैसे, जैसे कि 15 मिनट है, बरोबर, जहां पर हमें 15 मिनट में क्या मिल गया, यहां पे चॉच मिल गया, बरोबर है। तो यहां पे आप क्या करो दोस्तों, यहां पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, बरोबर। यहां पे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, यहां पर भी आपको एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही मिले वहां पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां से आप सीधा सेलिंग कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों आपको यहां पे फिर से बॉस बन गया, यहां पे बॉस बना, आपको यहां पर क्या हो गया, यहां पे देखिए कि यहां पे बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी मिली थी यहां पर आपको। तो यहां पे आपका क्या था, ये पीओआई था, यहां पर ये आपका पीओआई था, और पीओआई में आ गया मार्केट। फिर आप क्या करो, 1 मिनट के अंदर जाइए या फिर 5 मिनट में जाइए दोस्तों, और वहां पे जाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमें चॉइस मिलता है हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। और यहां पर भी क्या हुआ था, मार्केट यहां पर भी देखिए 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक में आ गया था मार्केट, राइट। लेकिन क्या दोस्तों, हम यहाँ पे सीधा एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा नहीं, हम सीधा एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 मिनट में, ये हम 1 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो हम वहां पर दोस्तों चॉइस बनने का इंतजार करेंगे। तो 5 मिनट में अगर हम देखने जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे हमें क्या होगा, चॉइस मिल जाएगा। चॉइस मिल जाता है, फिर हम हमारे एंट्री के अनुसार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो पिछला जो लो रहता है, बरोबर है, जो पीछे का हमारा लो रहेगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, टारगेट रहेगा। या फिर जो पीछे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो वो हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में नीचे का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं, बरोबर है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। बस आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, आप समझ लो कि ये डे टाइम फ्रेम की, यानी कि समझ लो 5 मिनट के अंदर काम कर रहे हो, 5 मिनट में, तो आपको यह देखना है कि स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या कर रहे हो और पोजीशन ट्रेडिंग वाले क्या कर रहे हो। अगर जो आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपको यह देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है,
राइट। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो दोस्तों आपको ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो आपको ये देखना है दोस्तों कि जैसे कि आपका ये क्या बना, बॉस बना, बरोबर है। तो बॉस बनने के बाद में मार्केट में अच्छी आपको सेलिंग कहां पे मिल रही है, सेलिंग मिली और आपके ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया, तुरंत हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, मार्केट में से माल उठा सकते हैं और जैसा ही इसका हाई है, हाई तक हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, पोजिशनल होल्डिंग कर सकते हैं। जैसा ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम हमारी पोजीशन को डेली धीरे धीरे सब काटना स्टार्ट कर लेंगे, या फिर दोस्तों 50% पोजीशन यहां पर ही हम काट सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बात बताओ कि समझ लो कि ये आपका मार्केट यहां पर आया, बरोबर है, यहां पर आपका पोजीशन क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे काट रहे हो, राइट। उसी तरह से दोस्तों अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कर रहे हैं डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे जब छोटी टाइम फ्रेम में, यानी कि समझ लो कि 5 मिनट में हम जैसे कि यहां पे बात करते हैं, बरोबर है। तो छोटी टाइम फ्रेम में जहां पर दोस्तों हमें बॉस मिलता है, जैसे कि पहला चौच हमें मिल गया, बरोबर, यहां पे जस्ट हमें पहला चौच मिल गया, राइट। यहां पे क्या मिल गया हमें दोस्तों, बुल चौच मिल गया, राइट। जैसे ही हमें चौच मिल गया, चौच मिलने के बाद में जहां पर जितना भी हमें बॉस का सेटअप मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, बॉस का जितना सेटअप हमें मिलता है, हर एक सेटअप पे हम क्या कर सकते हैं, बॉस में डीप मारे तुरंत हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डीप मारे तुरंत हम बाय कर सकते हैं, डीप मारा फिर से हम बाय कर सकते हैं। जितना भी हमें डीप मिलते हैं दोस्तों हम बाय कर सकते हैं। कब तक बाय कर सकते हैं दोस्तों, जब तक हमें 15 मिनट में चौच का सेटअप नहीं मिल जाता। कहां पे दोस्तों, 15 मिनट में चौच का हमें सेटअप नहीं मिल जाता। जो अगर पीओआई में समझ लो कि मार्केट है हमारा, बरोबर है, अगर समझ लो कि मार्केट अभी हमारा यहां पर है, अगर हम जस्ट देखने जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, बरोबर है, अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट है, जस्ट एग्जांपल के लिए जस्ट समझिएगा दोस्तों कि समझ लो कि मार्केट में यहाँ पे एक एफईजी बनी हुई है, राइट, यहाँ पे एक अच्छी एफईजी बनी है। अब एफईजी के ऊपर ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जस्ट हम देखने जाते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक है। अब समझ लो कि मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक को छुआ है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को छूने के बाद में मार्केट समझ लो कि 15 मिनट में चौच, यानी कि चौच बनने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये लो को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये लो को ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर यहां पे मार्केट को थोड़ा हल्का फुल्का रेंज बाउंड करके एक अच्छा हाई ब्रेक करके फिर नीचे आना पड़ेगा। यानी कि जो यहां पे मार्केट चौच बनाता है, बरोबर, ये पीओआई में, कौन से पीओआई में दोस्तों, तो ये जो हमारा पीओआई बना है हमारा, बरोबर, अभी हमें दिख रहा होगा जैसे कि ये हमारा पीओआई बना हुआ है, बरोबर, ये 15 मिनट का क्या है, पीओआई, राइट। तो ये पीओआई के अंदर मार्केट कहीं पर भी हमें चौच बनाते दिख रहा है, चौच बनाते, तो दोस्तों चौच बनने के बाद में हम हमारे एंट्री मॉड्यूल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद में हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो दोस्तों हमारा टारगेट ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो हमारा टारगेट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है तो हमारा टारगेट रहेगा। अगर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये जो लो है, लो हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही मस्त तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बस आप चीजों को अच्छी तरह से समझिए, एक ही चीज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। आप देखिए कि मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर है, जो बड़े बड़े समझ लो कि बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन, बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम वाले। दूसरे नंबर में देखिए दोस्तों कि 1 आवर में क्या दोस्तों, बॉस चौच बेरिश बॉस बनाए, बेरिश बुलिश बनाए कि क्या बना हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग क्या कर रहे हैं, बरोबर। 15 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए, और यहां पे दोस्तों देखिए आप डे ट्रेडिंग वाले लोग क्या कर रहे हैं 5 मिनट में। लास्ट में दोस्तों आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में ये दोनों लोग बुलिश पोजीशन में है, बरोबर। तो मार्केट की पूरी संभावना यह है कि मार्केट भले अभी थोड़ा टाइम बेरिश है, लेकिन धीरे से मार्केट डे टाइम फ्रेम में और स्कैल्पिंग में भी बुलिश हो जाएगा। बस यही है दोस्तों पीओआई, यानी कि समझ लो कि आपको पता हो कि यहां पर
यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर यानी कि डेली टाइम फ्रेम वाले, वो लोग यहाँ पे क्या है, बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको पता है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या सेलिंग के ट्रेड लेने वाले हो क्या? नहीं लोगे। क्यों सेलिंग का ट्रेड लोगे आप यहां से? बरोबर है। लेकिन सेलिंग का ट्रेड हम तब लेंगे दोस्तों जब 15 मिनट में, 15 मिनट में मार्केट क्या करे, चौच बना दे। क्या बना दे? चौच बना दे। तो ही हम दोस्तों यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों हम सेलिंग का ट्रेड लेने की कोई शक्यता ही यहां पे पैदा नहीं होती है दोस्तों। क्यों हम ले, राइट। उसी तरह से दोस्तों हर एक जगह पे आप कहीं पर भी मार्केट में जाओगे, आपने यहाँ पे जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने अलग अलग बहुत चॉइस बना के दिया हुआ है, बरोबर है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए जस्ट समझिए दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे जस्ट आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या बना है, बॉस बना है। मार्केट भले ही टूट रहा है, 15 मिनट में आपको नो डाउट दोस्तों यहाँ पे चॉइस मिला होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो 5 मिनट में आप, बरोबर है। सेलिंग करते करते आइए। लेकिन आपको यहाँ पे पता है दोस्तों कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, बरोबर। यहाँ पे आपके पास में मार्केट 5 मिनट में या फिर समझ लो कि 1 मिनट में जो चॉइस बना देता है, बरोबर है, या फिर 15 मिनट में आपको चॉइस बन जाता है, तो आप फिर से यहां से दोस्तों क्या कर सकते हो, मार्केट में अच्छी तरह से ये जो हमारा हाई है, ये हमारा हाई कौन सा है, तो ये हाई है, ये हाई तक आप दोस्तों क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। और जो आपने डिलीवरी रखा है, डिलीवरी स्टॉक में कोई डिलीवरी किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे हटाइए अपनी पोजीशन को, और फिर से मार्केट को एक डिप मारने दीजिए। डिप मारने के बाद में मार्केट में फिर से पोजीशन बनाइए, और डिप मारने के बाद में पोजीशन बनाने के बाद में आप जहां हाई है वहां तक का टारगेट रखिए। और ये जो साइकिल है ना दोस्तों, हमेशा चालू रहती है। क्या रहता है दोस्तों, हमेशा ये जो साइकिल है, हमेशा ये साइकिल चालू रहती है, स्टॉक मार्केट में रहती है। बस आप ये चीज को, कॉन्सेप्ट को, पीओआई को अच्छी तरह से समझिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अच्छी तरह से समझिए कि क्या है ये जो हमारे बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी है, एफआईडीआई इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे रिटेल, जो हमारे इंडिया के अच्छे ट्रेडर यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडर, इंटरनेशनल जो बैंक्स है, और यहाँ पे स्विंग के रिलेटेड जैसे कि समझ लो कि हमारे एफआईडीआई है, जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी लोग हैं, जो लोग क्या क्या करना चाहते हैं दोनों लेवल पे, ये चीज को समझो दोस्तों। ये दोनों चीज को समझना शुरू कर दोगे तो दोस्तों आप डे ट्रेडिंग को अच्छी तरह से समझ पाओगे। और जो अगर आप ये तीनों चीज को समझ जाते हो दोस्तों, तो 1 मिनट में भी दोस्तों आप बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अलग भाषा में कहा जाता है तो डीपी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पीओआई के कॉन्सेप्ट में सही में बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे में अच्छा नॉलेज मिला होगा दोस्तों। और ये पीओआई को समझने के बाद में पीओआई के अनुसार ही ट्रेड करो, जैसे कि पीओआई में आपको बता रहा है, बरोबर है। क्या बता रहा है पीओआई में यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से बॉस बना हुआ है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ पे आपको 15 मिनट में चॉइस बना हुआ है, यहाँ पर आपको चॉइस बन जाएगा 15 मिनट में चॉइस बना हुआ है। आप फिर क्या करो, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो उसको ठोको, मार्केट को क्या करो, क्यों, क्योंकि मार्केट में आपको पता है लास्ट आपका एफवीजी कहां पर है, तो यहाँ पर है, आपको पता है, बरोबर है। तो जब तक मार्केट यहां तक नहीं आता है तब तक मार्केट को ठोको अच्छी तरह से, तो यहां से आप अच्छी तरह से अर्न कर सकते थे, यहां पर अच्छी तरह से अर्न कर सकते, क्योंकि इतना ऊपर गया था। तो लास्ट एफवीजी तक तो मार्केट को आना है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट को आना है। कौन से बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, कौन से बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। और ये चीज होगी दोस्तों। फिर उसके बाद में आप फिर से यहाँ पे अपना ये ऑर्डर ब्लॉक को छूने के बाद में फिर से आप अपना चॉइस बॉस फिर से अप साइड में देखते हुए मार्केट में फिर से अप ट्रेंड की दिशा में बैठ सकते हो दोस्तों। और धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में अब बॉस बना है, ऊपर जाएगा, ऊपर का बॉस बना है, इसलिए मार्केट में बेरिश बॉस बना है तो मार्केट अब नीचे जा सकता है। ये सब चीज दोस्तों आपको प्रिडिक्शन करना धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस आप ये इंडिकेटर को अच्छी तरह से, प्रीमियम ग्रुप वाले और सभी लोग ये अच्छी तरह से ये इंडिकेटर को यूज करो
अच्छी तरह से जितना आप ये इंडिकेटर को अच्छी तरह से समझोगे, ये हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे, जितना ध्यान दोगे उतना ही मजा आएगा दोस्तों। बाकी है ना, ये पीओआई को कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोगों ने बहुत टिपिकल तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने बहुत ईजी कर दिया। और दोस्तों ये जो इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह से करना है, वो सब चीजें हम आने वाले बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू दोस्तों हम ये सब चीजों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सही में आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही अच्छा ढेर सारा नॉलेज मिला होगा। आप दोस्तों प्लीज कमेंट करिएगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छी अच्छी चीजों के साथ में, अच्छी अच्छी बातों के साथ में और ढेर सारे नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।